एक घर बन रहा था वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने मुझको इतना पीटा और गलत काम करने की कोशिश की और उसके बाद मैं आगे चलने लगी। उनको नहीं कह के उन्होंने मेरा बाल खींचा और मुंह दबा के ले गए वो मुझको। तो मैंने बोला नहीं, मेरे एक ही चाचा है, वो भी रेडी लेके गए हैं। तो वो कह रहे हैं नहीं, मैंने तुम्हारी बचपन में पोटी भी धोई है। हमें ये प्रूफ तो दें कि हमें वहाँ जज साहब ने डेट कब दिया, क्या हमारे बच्चे दिए, क्या जज साहब ने लिखे, हमें ये पर्चा दे ही नहीं रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तर्रार में और मेरा नाम है आफरीन खान। राजधानी दिल्ली में यूं तो आए दिन कुछ ऐसी वारदातें सामने आती हैं जो सीधे तौर पर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर देती हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में केशवपुर गांव से सामने आया था, जहां पर एक 9 साल की बच्ची के साथ कुछ गलत काम होने की सूचना मिली थी। इसे लेकर हम पहले भी 2 से 3 खबरें चला चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाकर वो ज़रूर देखिए। पुलिस का क्या कुछ रवैया रहा था, और अभी हम फिर से एक बार यहाँ पर आ पहुँचे हैं। माँ बाप यहाँ पर मौजूद है, एक बार उनसे बातचीत करेंगे। क्या अपडेट मामले में आया है? आरोपी की गिरफ्तारी तो हो गई थी, लेकिन परिवार को कई शिकायतें थी। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम आए थे 2 से 3 बार पहले, बताया गया कि आरोपी गिरफ्तार हो गया, लेकिन आप लोगों को शिकायत ये थी कि आरोपी की पहचान आपको नहीं दिखा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कौन है। अभी वो सब कुछ सॉल्व हो चुका है? हाँ, वो तो दिखा दिए थे। तो क्या वो वही आरोपी है जिसे आप समझ रहे थे? वही आरोपी है। क्या वजह थी ऐसी हरकत करने की? ये नहीं पता, ये यहाँ के नहीं है। कितने आरोपी हैं? एक है। एक ही है? 2 की खबरें सुनने में आ रही थी। एक है। एक ही है? एक ही है। पुलिस ने कब गिरफ्तार किया था? ये मुझे नहीं पता। अभी क्या चल रहा है मामले में? मामले में वो कागज उगज नहीं दिखा रही है, मुझे कुछ नहीं दिखा रही है, क्या हो रही है नहीं हो रही है, जैसे कुछ नहीं बता रही है। आईओ कौन है, नाम जानती हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानती। थाना कौन सा पड़ता है? ये विकासपुर है जी। सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को पुलिस वाले ठीक तरीके से? सहयोग कर रहे हैं आप लोगों का? सहयोग तो कर रही है, मैं जो कागज उगज नहीं दिखा रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, ये कह रहे हैं? हाँ। लेकिन आप लोगों को क्या शक है? मुझे शक है कुछ टूटा उटा है, यहाँ पर दर्द हो रहा है सीना पर बहुत, रात के सोते नहीं है, इसलिए डर है। वो जब पकड़ा गया, कुछ लोगों ने बताया, जिन लोगों ने हेल्प की, कि नशे में था या नहीं था? कुछ नहीं बताए थे। कुछ नहीं पता। नहीं बताए थे उसे, वो तो भाग गए थे ना, जब इसके देखे थे तो वो भाग गए थे। फिर कैमरों की रिकॉर्डिंग वगैरह देखकर उसे पकड़ा गया है? हाँ जी, कैमरा के वो रिकॉर्डिंग देख के फिर पकड़ा गया है। मुझे कुछ नहीं मांगा, उसकी फांसी चाहिए बस, यही मुझे मांगा। आरोपी के बारे में कोई डिटेल्स जारी की हो पुलिस ने, जो आप लोगों को बताई हो? क्या नाम है, क्या उम्र है, कहाँ का रहने वाला है? कुछ नहीं बता रही मैं। तो पुलिस क्या करे? आप पूछते नहीं है कि कुछ आपको पता ही नहीं है मामले में? नहीं बताते ना, कुछ भी नहीं बताते। ये तो आपका अधिकार है ना जानना कि क्या धाराएं लगाई हैं, क्या अब तक कार्रवाई करे, तो आपका अधिकार है जानना। नहीं बता ही नहीं रही है ना। कौन मना करता है बताने से? पुलिस वाले नहीं बताते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि मैंने पूछा कि दुष्कर्म की बातें चल रही थी, लेकिन जब कल हम यहाँ पर आए थे तो किसी ने कहा कि दुष्कर्म की कोई पुष्टि नहीं हुई है। मामला है क्या आखिर ये? मामला ये है कि देखिए, हमारी पुलिस से 8 घंटे 2 घंटे 4 घंटे पे उनसे संपर्क हो रही है, बट हम कोर्ट में भी गए थे। कोर्ट में गए थे, हमें मुजरिम को उसको हमारे सामने पेश किया गया, उसको शक्ल देखे, हमारे बच्चे ने भी पहचाने तो यही थे। ठीक है, फिर उनको कोर्ट में पेश किया गया है, तो बोले कि हम गए। फिर हमारे जाने के बाद हमें नहीं जाने दिया, हमारे बच्चे और वाइफ को जाने दिया गया। उनसे जज साहब ने जो सवाल करे, जो इन्होंने पूछे, जो बयान दे रखा था वो बयान को पूछे। उसके बाद वहाँ से हम आने के बाद जब हम वहाँ से आए तो कल फिर गए, हम गए तो वहाँ से एक पर्ची उनको मिला। हमने पर्ची मांगे उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि जी हम आपको ये पर्ची नहीं दे सकते हैं, एक ओरिजिनल अपने पास रखते हैं और दूसरा जो है हमारे पास होती है, हम आपको नहीं दे सकते। तो हमने उनसे यही कई सवाल पूछे, जो सर ये वीडियो जो आपने लिए हैं सीसी कैमरा का, वो भी हमें दीजिए, तो वो भी देने को इनकार कर रहे हैं। अभी भी आए थे वो हमारे पास, आकर फिर वो चले गए, कुछ ज़रूरी काम आ गए हैं। हाँ जी। सहयोग कर रही है पुलिस इस मामले में? विश्वास तो हमें दे रही है कि आपको ज़रूर न्याय मिलेगा, इस चीज़ में न्याय मिलेगा। 100% से 100% ये कह रहे कि हम दिवाएंगे और देंगे, ये हम पे विश्वास रखो। तो हम इनके विश्वास पे ले रखे हैं कि ऐसा ना हो कि इधर उधर कर दे ये। अगर यदि इनको हम इन पे विश्वास कर रहे हैं, तो ये हम पे भी विश्वास करके
हमें ये प्रूफ तो दे कि हमें वहाँ जज साहब ने डेट कब दिया, क्या हमारे बच्चे दिए, क्या जज साहब ने लिखे, हमें ये पर्चा दे ही नहीं रहे हैं। हमने आज भी मांगा तो कह रहे नहीं दे सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। आईओ कौन है आपके केस के, नाम जानते हैं? नहीं, नाम नहीं पता। देखिए बच्ची भी यहाँ पर मौजूद है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं पूछूंगी और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। बेटा आप कहाँ जा रहे थे उस वक्त? अपनी चाची के घर। अच्छा, तो आपको कहाँ पकड़ा था उन भैया ने? वो पंकज की गलियाँ थे वहाँ पे। क्या हुआ था, कुछ याद है आपको? मैं जा रही थी चाची के घर, तो वो अंकल ने रोका। वो कह रहा मैं तुम्हारा चाचा लगता है, तुम्हारी मम्मी ने 500 रुपये दे तुम्हारे पापा को देने के लिए। तो मैंने बोला नहीं, मेरे एक ही चाचा है, वो भी रेडी लेके गए हैं। तो वो कह रहे हैं नहीं, मैंने तुम्हारी बचपन में पोटी भी धोई है। और उसके बाद मैं आगे चलने लगी, उनको नहीं कह के उन्होंने मेरा बाल खींचा और मुंह दबा के ले गए वो मेरे को। एक घर बन रहा था वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने मेरे को इतना पीटा और गलत काम करने की कोशिश की। अकेले थे वो या कोई और भी था साथ में? अकेले थे। और आपको मारा, ये जो आपके फेस पे चोट है अभी हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि फेस कवर करवाया गया है बच्ची का। पूरा जो चेहरा है यहाँ पर जख्मी है। और हाथ, बेटा एक बार ये हाथ दिखाना इस तरफ, हाथ पर भी ये भी उसी लिए लगी है, उन्होंने ही मारा है। आप जानते थे उन्हें पहले, आज से पहले कभी देखा था उनको? नहीं जानते थे। आप लोग जानते हैं उस लड़के को? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। सजा मिलनी चाहिए हमें, यही करना है। तो उसको ये बोलो उनके सज़ा फांसी चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। फांसी चाहिए। कुछ वजह का खुलासा किया कि ये हरकत क्यों की थी, मारा पीटा क्यों बच्ची को? कुछ नहीं बता रही है। मैं यहाँ पे कोई नहीं जानते उसके। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है, कुछ नहीं पता? कुछ नहीं बता रही। बेटा जब आप वहाँ पे गए, जब वो भैया आपको मार रहे थे, तो फिर कैसे लोग कैसे आए, शोर मचाया था आपने? हाँ। सबसे पहले कौन आया था बचाने के लिए? वो थे अंकल। तो मैंने उनके सर पे पत्थर मारा, तो एक अंकल बाहर थे। फिर मैं चिल्लाते गई, उन्होंने मेरी हेल्प करी। फिर उन्होंने सारे लोगों को बुलाया था। नशे में था वो? कौन? जिसने आपको मारा था? शराब पी रखी थी? देखिए मामले को लेकर बच्ची की माँ और बच्ची के पिता का क्या कुछ कहना था वो जानने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में कई चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अब तक मिसिंग नज़र आ रही हैं। ज़्यादातर सवालों के जवाब इन लोगों को पता ही नहीं है, जो कि शायद इनका अधिकार है, क्योंकि जो भी मामले में हुआ है, बच्ची की रिपोर्ट्स में जो कुछ भी आया है वो एटलीस्ट बच्ची के और बच्ची के परिवार को तो जानना बिल्कुल बनता ही है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं इस मामले की। बहरहाल पूरा मामला आपके सामने दिखाया गया है। इससे पहले भी 3 खबरें हमने इस पर की हैं, आपने वो नहीं देखी तो जाकर देखिए किस तरीके से पुलिस का रवैया था। और अब इस मामले को लेकर ये जो अपडेट हमने आपको दिखाया है, इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।